गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैंने आप लोग को कल मोड और मीडियन कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने बता दिया था। आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 14.3 से बताऊंगा जिसमें यक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे मीडियन का कोई क्वेश्चन दे दिया, उसमें यक्स और वाई की जब वैल्यू फाइंड करनी होगी तब कैसे करेंगे उस क्वेश्चन को। जैसे दूसरा ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 ये दिया हुआ है। उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो दी हुई है 5x 20 15 y और ये 5। अब बाद में हम लोग यहाँ पे इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेंगे CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मैं आपको बता कैसे निकालते हैं। 5 में x जोड़ देंगे, 5 प्लस एक्स में जोड़ेंगे तो 25 प्लस एक्स, फिर इसको ऐड करेंगे तो ये 40 प्लस एक्स प्लस वाई और ये 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ये इस तरीके से आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। इस तरीके से ऐड कर लेंगे। देखिए इसमें दिया क्या हुआ है, इसमें ये बोल रहा है कि ये पूरा ऐड करने पे 60 आ रहा है। तो ये पूरा जो ऐड होता है वो इसी के बराबर तो होता है, इसी के बराबर होता है। तो आप लोग एक काम करिए, लिख सकते हैं यहाँ पे 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60। दिस मीन्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60 माइनस 45। इट मीन्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 15। ये आपका निकल गया। आगे बोल रहा है इसका जो मीडियन है वो गिवन है, मीडियन 28.5। देखिए मीडियन क्या हुआ है, दिया हुआ है। मैं आपको एक बात बता दूं, जब यक्स और वाई निकालने के लिए नहीं बोलता है, डायरेक्ट मीडियन निकालने के लिए बोलता है। जब डायरेक्ट मीडियन निकालने के लिए बोलता है तो हम लोग कैसे चेक करते हैं, तब हमारा मीडियन क्लास कैसे निकलता था। हमारा मीडियन क्लास निकलता था, हम CF निकाल लेते थे, फिर n/2 कर लेते थे। ये मेरा क्या था, n। ये मेरा क्या रहता था, n। तो हम लोग n/2 कर लेते थे। n/2 करके हम लोग यहाँ पे चेक करते थे कि वो किस वाले ब्लॉक में आ रहा है, वही मेरा मीडियन क्लास हो जाता था। लेकिन अगर हम लोग यहाँ n/2 निकालेंगे तो n/2 हमारा कितना आएगा, 30 आएगा, क्योंकि n मेरा जब 60 है तो n/2 जो होगा वो 60/2, इट मीन्स 30। तो 30 हम यहाँ से क्लियर ही नहीं कर सकेंगे कि 30 किस में आएगा, तो उसके लिए हमको दूसरा रास्ता चाहिए। तो जब भी x और y पूछेगा तो आपका मीडियन जो है वो दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो देखिए इसमें मीडियन दिया हुआ 28.5, तो मीडियन तो इनके बीच में का होल होता है। तो 28.5 किस में आएगा, इसमें आएगा ना, इसमें आएगा ना, इसमें आएगा। ये जो है आपका वो मीडियन क्लास हो जाएगा। जहाँ x और y वेरिएबल्स पूछेंगे वहाँ पे इससे नहीं हम लोग मीडियन क्लास फाइंड करते हैं, हम लोग तब वहाँ पे इससे मीडियन क्लास फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारा मीडियन दिया हुआ 28.5 तो इसी के बीच में आएगा। तो ये मेरा मीडियन क्लास हो गया। तो मीडियन क्लास में ही ये लोअर लिमिट L होती है, ये F होता है, और इसी के ठीक ऊपर वाला जो होता है वो CF होता है। ये आपको पता है पहले से, मैं आपको इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था। तो एक इक्वेशन तो आपको पहले से मिल चुका है। अब हम लोग फॉर्मूला से इक्वेशन निकालेंगे। फॉर्मूला मेरा क्या है, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। H यहाँ पे H कितना है बेटा, 0 से लेकर 10 मतलब 10 ही है H, क्योंकि क्लास साइज जो है वो 10 है। तो आप देखिए मीडियन दिया है 28.5, L कितना दिया है, L आपका देखिए 20 लिखा हुआ है वहाँ पे। तो ये 20 प्लस n/2 आपका 30 है, CF आपका 5 प्लस x, F कितना है आपका 20, H कितना है 10, ये 2 बार में कट जाएगा। ये 20 इस साइड ला के उसे माइनस कर दीजिए तो 8.5 आ जाएगा। ये 30 ये ओपन करेंगे तो -5 माइनस x हो जाएगा। ये नीचे 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 17 हो जाएगा। ये 25 माइनस यक्स यहाँ करिए, 17 को यहाँ पे करिए, यक्स यहाँ पे 17 यहाँ पे,
तो यक्स इज इक्वल 25 माइनस 17, इट मीन्स कितना आ गया 8। तो यक्स की वैल्यू 8 हो गई और तो वाई की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 7, क्योंकि दोनों मिला के तभी मेरा 15 आएगा। ये आपका देखिए सिंपल सा सॉल्यूशन था, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसी तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, आप उसे भी देखिएगा, करिएगा। मैं आपको बता देता हूँ वो कौन सा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 8 है। एग्जाम्पल नंबर 8 भी इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, उसे करिएगा। अब इसके बाद का एक क्वेश्चन और है, वो भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, मैं आपको उसे भी बता देता हूँ। फिर उसके बाद ये चैप्टर जो है वो आपका फिनिश हो जाएगा। फिर उसके बाद कल आपका सैटरडे है, कल से हम लोग प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर आप देखिए इसके बाद का, उसमें लिखा हुआ है एज इन ईयर्स। अब लिखा है नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर, मतलब वो एफ है। एज जो लिखा है कि बिलो 20, बिलो 25, फिर बिलो 30, फिर बिलो 35, फिर बिलो 40, बिलो 45, फिर बिलो 50, बिलो 55, फिर बिलो 60। इस तरीके से लिखा हुआ है। और ये जो दिया हुआ है 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 और ये 100। तो यहाँ पे देखिए क्लास इंटरवल तो है ही नहीं, ये क्लास इंटरवल तो है ही नहीं। तो बिना क्लास इंटरवल के आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपको इससे एक अनग्रुप्ड डाटा जो है वो बनाना पड़ेगा। तो जो डाटा है वो आपको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो डाटा कैसे बनेगा? डाटा बनेगा आपका कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये लिखा है कि बिलो 20, मतलब ये 20 से कम है, ये 20 से कम। और कितने कितने का गैप है यहाँ पे? सब में 5 का गैप है। मतलब ये हम लोग कह सकते हैं इसको 15 से लेकर 20। ये बिलो 25 से कम लेकिन 20 से ज़्यादा, मतलब ये 20 से लेकर 25 तक है। तो आप एक बात बताइए, ये 20 से कम कितना है? 2। अब 20 से लेकर 25 के बीच में कितना है? ये कितना होगा इसके बीच में बताइए? 4 ना होगा, क्योंकि घटेगा ना वो, क्योंकि भाई ये 2 तक, ये 20 तक था, अब यहाँ पे ये 6 तक है। तो 6 जो आया वो 20 से ज़्यादा है लेकिन 25 से कम है। इसका मतलब इसके बीच का जो गैप है वो कितना है? 4 का गैप है। अब 25 से लेकर 30 के बीच में यहाँ फिर हम लोग माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे हम लोग? यहाँ पे 18 आ जाएगा हमारा। इस तरीके से मेरा बनेगा टेबल। मैं आपको टेबल यहीं बगल में बना के दिखाता हूँ कैसे बनेगा। देखिए ये CI हो गया, यहाँ पे F, यहाँ पे CF। CI जो बनेगा वो 15 से लेकर 20 पहला बनेगा। दूसरा क्या बनेगा? 20 से लेकर 25, 25 से लेकर 30, 30 से लेकर 35, 35 से लेकर 40, 40 से लेकर 45, 45 से लेकर 50, 50 से लेकर 55, 55 से लेकर 60। ये आपका एक क्लास इंटरवल बन गया। अब बात आती है फ्रीक्वेंसी की। देखिए ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, क्योंकि 20 से कम
2 है, 25 से कम 6 है, 30 से कम 24 है, 35 से कम 45 है। तो इस तरीके से ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये CF है आपका। इसे आप यहाँ लिखेंगे 2, 6, 24, 45, 78, 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 और ये 100। अब देखिए 15 से लेकर 20 के बीच में कितना है? 15 से लेकर 20 के बीच में कितना है? 2। अब 2 में देखिए क्या जोड़ेंगे कि 6 आ जाए? 4। अब देखिए 2, 4, 6, 6 में क्या जोड़ें कि 24 आ जाए? 18। अब 24 में क्या जोड़ें कि 21 45 आ जाए? 21। आप माइनस करते जाइए, आपका आते जाएगा 23। फिर यहाँ पे आएगा 11, फिर यहाँ पे आएगा आपका 89 में 3 ऐड करेंगे, फिर आएगा आपका 92 में 6 ऐड करेंगे, फिर आपका आएगा यहाँ पे। इस तरीके से आपका ये फ्रीक्वेंसी बन जाएगा। तो ये आपका टेबल जो है वो तैयार हो गया। अब आप चेक कर लीजिए 2, 4, 6, 6, 18, 24, 24, 45, 45, 23, 78, 78, 89, 89, 3, 92, 92, 6, 98, 98, 2, 100। मतलब आपका जो यन है वो 100 है और यन बाई 2 अगर निकालेंगे तो वो आपका 50 आएगा। अब 50 आएगा किस में? यहाँ पे 2 ख़त्म। तो अब हम लोग चेक किस में करते हैं? CF में चेक करते हैं। ये यहाँ पे 6 ख़त्म, यहाँ पे 24, यहाँ पर 45, ये 50 आएगा इस वाले ब्लॉक में। क्यों? क्योंकि ये 45 तक यहाँ फिनिश हो गया, 46 से लेकर 78 तक इस ब्लॉक में है। तो इसके ठीक ऊपर वाला आपका CF हो जाएगा, ये आपका F हो जाएगा, ये आपका L हो जाएगा और जो H है वो आपका 5 पहले से दिया हुआ है। अब आप इन्हीं का यूज करके मीडियन क्या करेंगे? फाइंड कर लेंगे। मैंने को ये एक क्वेश्चन बताना था अलग से, मैंने आपको इसको भी बता दिया। मतलब जहाँ भी बिलो वाला क्वेश्चन आएगा वहाँ पे ये जो दिया रहेगा ये आपका क्या दिया रहेगा? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो उससे आप फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये आपको टेबल भी, क्लास इंटरवल भी समझ में आ गया होगा। देखिए इनके बीच का जो गैप है वही इसका क्लास इंटरवल डिसाइड किया है। सबसे पहले ये देखिए 5 का गैप है, तो 20 से पहले क्या होगा? 15, 15 से लेकर 20, फिर 20 से लेकर 25, 25 से लेकर 30, इस तरीके से लेके आप टेबल बना लीजिए। आपको मैंने ये बना के दे दिया है, आप इससे क्या करिएगा? मीडियन क्या करिएगा? फाइंड कर लीजिएगा। यही 2 क्वेश्चन जो था मेरे को आपको बताना था। इम्पॉर्टेंट है, सिंपल भी है, सॉल्व करिए आंसर भी आ जाएगा अच्छे से। यही 2 क्वेश्चन था इम्पॉर्टेंट। अब उसके बाद आप लोग को लास्ट वाली वर्कशीट जो आप लोग को बनाना है OZU, उसको कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ कहते हैं हम लोग, वो आप लोग को करना ही नहीं है, उस पेपर में नहीं आएगा। फिर भी मैं आपको कभी टाइम मिलेगा तो उसे भी मैं आपको बता दूंगा। अब इसके बाद आप लोग पहला वर्कशीट, दूसरा वर्कशीट, तीसरे वर्कशीट के पहले के जो एग्जाम्पल्स हैं उसे भी करिए। क्वेश्चन के आंसर, हाँ एक चीज़ मैं आपको बताना यहाँ भूल गया, देखिए इम्पीरिकल फार्मूला, इम्पीरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द, हाँ तो वो आपको बताना था। देखिए उसे भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला होता है मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। ये एक फार्मूला होता है। इस फार्मूले में आपको अगर कोई 2 चीज़ें पता हैं तो आप तीसरी चीज़ आराम से निकाल सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये तीनों जो होते हैं ना, मीन, मीडियन, मोड, ये तीनों टाइप्स ऑफ एवरेज हैं। ये एवरेज के ही टाइप्स हैं। मतलब अगर आपका इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर किसी भी डाटा का, चाहे वो ग्रुप हो चाहे वो अनग्रुप हो, हमेशा एक दूसरे के या तो बराबर आएगा या तो उससे थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा। जैसे किसी का मीडियन 39 आया तो ये 38.5 या 39.4 इस तरीके से आ सकता है। मीन भी उसी तरीके से आएगा।
39.3 या 38.9 इस तरीके से ही आएगा। मतलब ठीक उसी तरीके से ही, उसी के आसपास ही आता है हमेशा। आप किसी क्वेश्चन का तीनों, आप कोई एक क्वेश्चन आप उठाइए, उस क्वेश्चन में आप तीनों निकाल के देखिए, मीन भी निकालिए, मीडियन भी निकालिए, मोड भी निकालिए। अब फिर तीनों को मिलाइए, देखिए क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है कि नहीं। बिल्कुल सही होगा। वो तीनों एक साथ आप निकाल के जब करेंगे, आप फार्मूले में रख के निकालिएगा। पहले वाले को डायरेक्ट मेथड है, दूसरे वाले को जो फार्मूला मैंने मोड का बताया है उससे, जो मीडियन का बताया है उससे। आपका देखिए हमेशा एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, एग्जैक्ट सेम नहीं आएगा, लेकिन उसी से कुछ मिलता जुलता ही आएगा। तो आप करिए। और आप लोग को कहीं भी जैसे कभी कभी किसी क्वेश्चन में तीनों चीज़ें पूछ देता है, तो कोई दो चीज़ आप निकाल के उसमें आप तीसरे वाले को, कोई दो चीज़ आप निकाल के तीसरे वाले में अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। पेपर में देखिए कभी कभी लिखने के लिए आता है। ये मीडियन वाला जो फार्मूला मैंने बताया आपको ना, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये देखिए एक ये फार्मूला हो गया। इसे आप और कैसे ले सकते हैं, इसको इधर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, मोड प्लस 2 मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन। तीसरा ये 3 इसके नीचे चला जाएगा तो इसके नीचे बाई में हो जाएगा। ऐसे भी हो सकता है। अब आप इसको यहाँ पे, इसको यहाँ भी कर सकते हैं। मतलब 2 मीन 3 मीडियन माइनस मोड। अब ये 2 इसके नीचे चला जाएगा। इस तरीके से आप बदल के भी पेपर में कभी कभी जानते हैं ये 4 तरीके के फॉर्मूले लिख देगा, बोल देगा कि भाई इसमें से कौन सा सही है। तो आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आपका मिस्टेक कर देंगे। इसीलिए इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ये तीनों मैंने आपको लिख दिया, मैं आप तीनों को भेज भी दूंगा। अच्छे से करिए, समझिए, कहीं भी कोई भी डाउट हो क्लियर करिए। कल से हम लोग आप लोग प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। आज ये चैप्टर ख़त्म। आज इसमें के डाउट्स क्लियर करिए, वीडियो देखिए, देखेंगे तभी समझ में भी आएगा। आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है मुझे लगता है जो प्रॉपर पूरा के पूरा वीडियो अच्छे से देखता हो। शायद 1-2 बच्चों को छोड़ के। अच्छे से देखिए, समझिए, क्योंकि उसमें व्यूज़ जो होता है उसमें दिखाई देता है कि कितने लोगों ने वीडियो देखा है। कमेंट भी करिए कि आपको कहाँ समझ में नहीं आया, आप उसमें लिख दीजिए, मैं वहाँ पर आपको फिर से वीडियो बना के सेंड कर दूँगा। आप लोग अच्छे से करिए, देखिए, समझिए, जहाँ भी डाउट हो क्लियर करिए।